देव दिल का बुरा नहीं है, बस उसका जख्म अभी हरा है, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। ये कहते हुए सारिका ने सालू के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, सालू मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे की माँ बन जाओ प्लीज। मुझे जीवन और मौत के इस चक्रव्यूह से निकाल लो। सालू मैं मुक्त होना चाहती हूँ, प्लीज सालू, प्लीज। और सारिका सालू के पैरों पर गिरकर रोते हुए लगातार मिन्नतें करने लगी। प्लीज सालू हस्तप्रभ थी। उसने आत्मा की उपस्थिति के बारे में सुना था, लेकिन यह पहला मौका था जब वो किसी आत्मा से मिल रही थी। उसे लगा वह कोई सपना देख रही है या वह उसके मन का भ्रम है। उसने कहा, तुम तो जिंदा नहीं हो, फिर मैं तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ? मैंने बताया ना, मेरी जब डेथ हुई थी तो मेरा बच्चा यीशु बहुत छोटा था। जिंदगी पर मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन मेरी मनता मेरी आत्मा की सच्ची भावना थी और इसलिए मरकर भी मेरी आत्मा इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाई है। मैं हमेशा अपने बच्चे के आसपास ही रहना। माँ होना दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा भी है और अभिशाप भी है। मैं समझी नहीं। अभिशाप कैसे? माँ अपने बच्चे से अलग कुछ सोच ही नहीं पाती है। उसकी सारी भावनाओं से ऊपर अपने बच्चे के लिए ममता होती है और यही जीवन के बाद भी मुक्त नहीं होने दे रही है। हाँ मैं समझ गई। मैं केवल कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन देव का व्यवहार बहुत खराब है, इसलिए मैं वादा नहीं कर सकती। बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे दिल की हो और अच्छे दिल वाले अपने काम में जरूर सफल होते हैं, सारिका ने कहा। तभी हवा का तेज झोंका आया और सारिका सालू के सामने से गायब हो गई। सारिका के गायब होने के बाद सालू अभी अभी जो घटा था उसके बारे में बैठकर सोचने लगी और सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। किसी के बहुत हिलाने पर या हड़बड़ाकर उठी तो देखा सुबह हो गई थी और हाथ में चाय का ट्रे लिए एक आया उसे उठा रही थी। सालू को जगह देखकर आया ने कहा, सॉरी मैम, दरवाजा खुला था तो मैंने अंदर आकर आपको कई बार आवाज दी, लेकिन आप गहरी नींद में थी। यह चाय मैं चौथी बार लेकर आई हूँ, तो सोचा आपको हिला हुला कर जगा दूँ। नहीं कोई बात नहीं, तुमने सही किया। मैम आप जल्दी से रेडी होकर नाश्ते के लिए आ जाइए, सभी आपका वेट कर रहे हैं। हाँ अभी आती हूँ, कहते हुए सालू उठकर बैठी तो उसे सर भारी सा लगा और सर में तेज दर्द भी हो रहा था, तो वह अपना सर पकड़ कर बैठ गई। सालू को ऐसे बैठा देख आया ने चाय का कप उठा कर देते हुए कहा, मैम प्लीज चाय पी लीजिए, सर दर्द हल्का हो जाएगा। आया की हमदर्दी से सालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आया से चाय का कप लेते हुए कहा, तुम जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। जी मैम, कहते हुए आया वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब सालू नाश्ते के टेबल पर पहुंची तो देखा कि देव सिर झुकाए नाश्ता कर रहे थे और गिरधारी जी चुपचाप उदास बैठे थे। साली को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, आओ बेटी, यहाँ मेरे और देव के बीच में जो चेयर है उस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपने डैडी की बात सुनकर देव ने चिढ़कर गुस्से से सिर उठाकर सालू को देखा। सालू सहम कर ठिठक गई। तभी देव की नजर अपने डैड गिरधारी जी पर पड़ी। वे गुस्से से भरे हुए सख्त निगाहों से उसे घूर रहे थे। यह देख देव ने चुपचाप सिर नीचे कर लिया और अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म करने लगा। जल्दी आओ बेटी, बहुत तेज भूख लगी है, गिरधारी जी ने स्नेह से मुस्कुराकर सालू को देखते हुए कहा। सालू गिरधारी जी की बात टाल नहीं सकी और जाकर उनकी बताई चेयर पर बैठ गई। गिरधारी जी ने स्नेह से उसके प्लेट में नाश्ता डाला और फिर अपने में लेकर बोले, खाओ बेटी, आज तुम्हारी सास होती तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती। डरी हुई सालू जी बोलकर चुपचाप नाश्ता करने लगी। तब तक देव ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म कर लिया और एक झटके से उठकर बोला, मैं चलता हूँ, अभी एक अर्जेंट मीटिंग है, और बिना किसी की तरफ देखे ऑफिस के लिए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद नाश्ता खत्म करके गिरधारी जी ने आया को बुलाकर कहा, यीशु खा चुका हो तो उसे रेडी कर लिविंग रूम में लेकर आओ। जी सर, कहकर आया वहां से चली गई। तब गिरधारी जी ने सालू से कहा, आओ बेटी, मैं पहले तुम्हें तुम्हारी सास से मिलवा दूं। जी बोलकर सालू गिरधारी जी के पीछे पीछे चल दी। अपने कमरे में पहुंचकर गिरधारी जी ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है तुम्हारी सास, जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। गिरधारी जी की बात सुन सालू तेजी से तस्वीर के पास गई और सास की तस्वीर के पैरों पर माथा टेक सिसक उठी।
सालू की सिक्की सुन गिरधारी जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर सालू के सर पर स्नेह से हाथ फिराते हुए कहा, बेटी हिम्मत से काम लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गिरधारी जी के इस सहानुभूतिपूर्ण स्नेह से सालू का अब तक का धैर्य जवाब दे गया और यह बाबा बोलकर गिरधारी जी से लिपट कर रोने लगी। गिरधारी जी के बहुत समझाने और सांत्वना देने पर उसका रोना बंद हुआ और उसने अपने आंसू पोंछे। सालू को चुप देख कर गिरधारी जी ने सालू को स्नेह से देखते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी अब जरा मुस्कुरा दे तो मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक पहुंचे। गिरधारी जी की स्नेह भरी बातों से सालू के दुखी मन को कुछ राहत मिली थी, तो गिरधारी जी के कहने से सालू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सालू को मुस्कुराते देख गिरधारी जी काफी खुश हुए और उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से चाबियों का एक बड़ा सा गुच्छा निकालकर सालू को देते हुए बोले, ले बेटी अब से तू अपना घर संभाल, मुझसे अब यह भार उठाया नहीं जाता। सालू ने हिचकिचाते हुए कहा, हाथ बढ़ाकर चाबियों का वह गुच्छा लेते हुए कहा, मैं कैसे संभाल पाऊंगी बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। तेरा घर है बेटी, गलती हुई तो तू खुद ही उसे सुधार लेना। चल अब इस बीच वाली चाबी से वह अलमारी खोल। गिरधारी जी ने एक चाबी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी बाबा बोलकर सालू ने अलमारी खोल लिया तो गिरधारी जी बोले, अलमारी के दूसरे दराज पर की चाबी उठाकर अब लॉकर खोलो। जी बाबा बोलकर लॉकर खोलते ही सालू नहीं बोलते हुए एकदम से अलमारी से दूर भाग गई। यह देख गिरधारी जी को हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, जीवन में पहली बार किसी को गहनों और हीरो जवाहरातों से डरते देखा है। गिरधारी जी की बात सुनकर सालू झेप गई और सर झुकाकर बोली, दरअसल मैंने अपने जीवन में आज तक इतने गहने और हीरे जवाहरात नहीं देखे, इसीलिए देखने के बाद एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाई। अच्छा कोई बात नहीं, यह तुम्हारी सास की अमानत है और अभी ये सब तुम्हारे हैं, तुम चाहे इन्हें जैसे रखो। लेकिन बाबा मैं इनका करूंगी क्या, धीरे धीरे इनका उपयोग भी समझ जाओगी। यह अलमीरा अब बंद कर दो, मैं इसे उठवा कर तुम्हारे रूम में भिजवा देता हूँ। लेकिन मैं सब जानता और समझता हूँ बेटी, तुम शांति और धैर्य से रहो, एक दिन सारी खुशियां तुम्हारी झोली में होंगी। गिरधारी जी ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा। गिरधारी जी की इस बात से सालू को काफी शांति का अनुभव हुआ। उसने झुककर गिरधारी जी के पांव छू लिए और बोली, मुझे केवल आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए बाबा। सालू की बात सुनकर हंसते हुए गिरधारी जी ने कहा, सदा खुश रहो बेटी, चलो लिविंग रूम में चलते हैं। अब तक ईशु तैयार होकर आ गया होगा। ईशु का नाम सुनकर सालू एक सेकंड को खुश हुई और फिर सहम गई। गिरधारी जी ने सालू के चेहरे के ओढ़े गहरी लंबी सांस ली और कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ आओ लिविंग रूम में। जैसे ही सालू और गिरधारी जी पहुंचे, गिरधारी जी को देखते ही ईशु खुश हो गया। बाबा बाबा बा, बोलते हुए उनकी गोद में जाने को मचल उठा। गिरधारी जी ने लपक कर ईशु को गोद में उठा सीने से चिपका लिया। गिरधारी जी की गोद से ईशु की नजर सालू पर पड़ी तो वह खुश हो उसके पास जाने के लिए मचल पड़ा। सालू भी ईशु को स्नेह से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। गिरधारी जी ने जब ये सब देखा तो उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की मुस्कान खिंच गई। उन्होंने ईशु से प्यार से कहा, ईशु मम्मा के पास जाएगा। वो जवाब में ईशु गिरधारी जी की गोद में खुशी से किलकने लगा। गिरधारी जी ने ईशु को सालू को देते हुए कहा, लो बेटी अपने बेटे को संभालो। सालू ने ईशु को गोद में लेकर खूब प्यार किया और ईशु के साथ खुश होकर खेलने लगी। सालू के मायके में सालू का सौतेला भाई विवेक और माँ सरिता देवी बैठे सालू के ससुराल की दौलत कैसे हड़पी जाए इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तभी सालू के बाबा जगमोहन कहीं से कुछ फल और मिठाई लेकर आ गए। उन्हें इतने सामान के साथ आया देखकर सरिता ने चिढ़कर पूछा, यह इतने सारे फल और मिठाई लेकर क्यों आए हो, कहीं खैरात में बट रहे थे क्या? नहीं, वो सालू की पगफेरे की रस्म करनी है, तो सोचा जब विवेक सालू को लेने उसके ससुराल जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। यह सुनते ही सरिता और अधिक चिढ़ कर बोली, अरे वो करोड़पति घर की बहू है, तुम्हारे ये फल और मिठाई उसके नौकर भी नहीं पूछेंगे,
उस पर ये सब क्यों लुटा रहे हो? मेरे बेटे को रास्ते का फकीर बनाना है क्या? अभी जगमोहन जवाब में कुछ बोलता इससे पहले ही विवेक जगमोहन के हाथ से मिठाई का डब्बा ले उसमें से मिठाई निकाल खाते हुए बोला, माँ तुम भी खाओ ना, बहुत टेस्टी मिठाई है। सरिता भी मिठाई निकाल कर खाते हुए बोली, हाँ सच में, हमारे लिए तो कभी इतनी अच्छी मिठाई लेकर तुम नहीं आए। माँ बेटे को ऐसी मिठाई खाते देख जगमोहन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछ कर फलों का थैला भी सरिता को थमा दिया और दूसरे कमरे में चला गया। सालू ईसु के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई थी कि उसे समय का पता ध्यान ही नहीं रहा था। यीशु भी सालू के साथ बहुत खुश था। जब दोपहर में लंच का टाइम हुआ तो यीशु किसी भी हालत में आया के हाथ से खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब आया ने डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे गिरधारी जी को यह बात बताई तो गिरधारी जी के बगल में बैठी सालू ने झट से कहा, लाओ मुझे दो, मैं खिला देती हूँ। सालू की बात सही निकली। यीशु खुश होकर इतना अपना पूरा खाना खत्म कर गया। शाम को जब देव ऑफिस से घर पहुंच वापस आया तो उसने आते ही आया से पूछा, यीशु क्या पापा के पास है? नहीं सर, बड़े सर जी तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। यीशु बाबा मैन के पास उनके कमरे में है। क्या सालू के पास? यस सर, आया ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्योंकि सालू के साथ जो देव ने अपनी फर्स्ट नाइट पे किया था वह सभी नौकरों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। आया से सालू का नाम सुनते ही देव तेजी से सालू के कमरे में गए, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह देख देव ने सारे नौकरों को बुला लिया और यीशु को खोजने में लगा दिया। वह भी घर और लॉन में चारों तरफ यीशु को खोजता रहा, लेकिन यीशु और सालू उसे कहीं नजर नहीं आए। नौकरों के पास वाले पार्क में नौकरों के पास वाले पार्क में जाकर देखा तो वे वहां भी नहीं थे। झल्लाकर वो देव चिल्लाया, आखिर वो लड़की मेरे बेटे को लेकर कहाँ? तभी गिरधारी जी अपने दोस्त की पार्टी से वापस आ गए थे। उन्होंने देव का यह वाक्य सुन लिया और आते ही उन्होंने देव से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। देव ने अब तक की सारी घटना बताते हुए चिढ़कर कहा, वही आपकी सो कोल्ड बहू यीशु को लेकर भाग गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। आओ मेरे साथ, कहते हुए गिरधारी जी देव को साथ लिए हुए उसके रूम की तरफ गए। देव के रूम के बेड पर यीशु गहरी नींद में सो रहा था और उसके चेहरे पर हल्की प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। यीशु को ऐसे सोता देख गिरधारी जी का चेहरा खुशियों से भर गया। देव को भी अंदर से अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने अपने भाव छुपाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी देख कर गया था। बेटा, शायद तुम ठीक से देख नहीं पाए होगे। सालू के आने के बाद से तुम्हारे मन में एक अनजानी असुरक्षा की भावना घर कर गई है। सभी लड़कियां एक सी नहीं होती हैं कि अपने सौतेले बच्चे से नफरत करें। आओ देखें सालू अपने रूम में है या नहीं। गिरधारी जी ने शांत स्वर में कहा, यह आप देखिए, मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, कहा और चला गया। देव गिरधारी जी ने सालू को कमरे में जाकर देखा तो वो बेड पर लेटी हुई अपने मोबाइल पर कुछ पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। यह देख गिरधारी जी ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा, बेटी क्या पढ़ रही हो? कुछ खास नहीं बाबा, गठबंधन कहानी पढ़ रही हूँ। सालू के बेड पर से उठते हुए कहा, मैं हाँ मैंने पढ़ी है, सच में काफी अच्छी कहानी। अभी मैं दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ, यह भी अच्छी स्टोरी है, तुम भी इसे जरूर पढ़ना। जी बाबा, जब पढ़ने में मन हट जाए तो जरा मेरे पास आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबा, बोलते हुए सालू मन ही मन मुस्कुरा उठी। गिरधारी जी के जाने के बाद सालू अभी कुछ देर अपनी घटी घटना याद कर मुस्कुराने लगी। जैसे ही देव के घर आने की आहट सालू के कानों में पड़ी, वह घबरा उठी, क्योंकि यीशु उसके पास कमरे में सो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और घबराहट से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसे पता था कि गिरधारी जी भी अभी घर पर नहीं है, तो वो डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। तभी कमरे में तेज हवा का झोंका आया और कमरा सुगंध से भर गया और सालू के सामने सारिका मुस्कुराती हुई खड़ी थी। सालू सारिका को हक्की बक्की मुंह फाड़े देखती खड़ी रही थी। तभी सारिका ने कहा, जिस वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े हैं उसे खोलो। सारिका के कहने पर सालू ने वार्डरोब खोला तो सारिका ने कहा, वार्डरोब के ऊपरी हिस्से पर एक हार्ड वार्डरोब के रंग का ही बटन होगा, उसे दबाओ। सालू सारिका के बताए हुए बटन को खोज ही रही थी कि देव की तेज
आवाज के साथ उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वह पूरी तरह घबरा उठी। तभी सारिका ने कहा, बटन खोजने पर फोकस करो और जल्दी करो, देव इधर ही आ रहा है। सालू ने भगवान को मन ही मन याद किया और वह रोब की सटाकर तेजी से हाथ फिराने लगी और अनजाने में सारिका का बताया बटन उससे दब गया और वार्डरोब तुरंत दो हिस्सों में बढ़ गया। सालू भौचक्की खड़ी देखती रही कि वार्डरोब का दरवाजा एक सजे सजाए सुंदर से कमरे में खुल रहा है। तभी सारिका ने कहा, जल्दी करो सालू, देव तुम्हारे रूम के दरवाजे तक पहुंचने ही वाला है। इस कमरे के बारे में केवल डैडी और देव को पता है और बाद में मुझे देव से पता चला। तब तक देव कमरे के दरवाजे को खोलने लगा था और इधर सालू यीशु को लेकर जल्दी से उस गुप्त कमरे में आ गई थी, जबकि सारिका हवा के एक झोंके के साथ गायब हो चुकी थी। उसके बाद देव को कमरे में कोई नजर नहीं आया और यह बुरी तरह बौखला गया। सालू सारिका और गिरधारी जी के व्यवहार से काफी खुश थी और उसके मन में अब यह आत्मविश्वास जग रहा था कि यह अपनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाएगी। उसे याद आया कि गिरधारी जी ने उसे बुलाया था, तो वह उठकर गिरधारी जी से मिलने गई। गिरधारी जी ने जब सालू से उसके और यीशु के गायब होने के बारे में सवाल किया, तो सालू ने सारिका के जाने की पूरी बात गिरधारी जी को बता दी। यह सुनकर गिरधारी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, माँ से बढ़कर त्यागी इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। तभी देव अपने कमरे से यीशु को लेकर यहाँ आ गया। यीशु लगातार रो रहा था। देव ने यीशु को गिरधारी जी को देते हुए कहा, पापा यह पिछले 10 मिनट से लगातार रोए जा रहा है और चुप ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो गया, देखिए ना। गिरधारी जी ने भी यीशु को चुप कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। तो गिरधारी जी ने सालू से कहा, बेटी जरा तुम इसे गोद में लेकर चुप कराओ ना। गिरधारी जी की यह बात सुनकर सालू असहज हो गए, क्योंकि सामने खड़ा देव उसे कड़ी नजरों से घूर रहा था। सालू को चुपचाप परेशान खड़ा देख कर गिरधारी जी ने फिर से कहा, डरो मत बेटी, मैं कह रहा हूं ना, लो यीशु को चुप कराओ। गिरधारी जी ने दोबारा बोलने पर सालू आगे बढ़कर जैसे ही यीशु को गोद में लेने लगी थी, तभी गिरधारी जी के दोबारा बोलने पर सालू ने आगे बढ़कर जैसे ही यीशु को गोद में लेने लगी कि तभी देव ने कहा, डैड, मेरे बेटे को आप अपनी बहू की गोद में नहीं दे सकते। मैं अपने पोते को अपनी बहू की गोद में दे रहा हूँ देव, और अपने पोते का भला बुरा सोचने का मेरा पूरा हक है। गिरधारी जी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर देव चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गए। देव की चुपचाप बैठ देख गिरधारी जी ने सालू से कहा, बेटी, तुम्हारा बेटा लगातार रोए जा रहा है, अपनी गोद में लो इसे। जी बाबा, कहकर सालू ने जल्दी से यीशु को गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। सालू का मध्य सा स्पर्श और स्नेह पा यीशु चुप हो गया और उसके कंधों पर सर रखकर सो गया। सोफे पर बैठा देव सालू को के फाड़े देख रहा था, क्योंकि सालू यीशु को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह सीने से लगाए जैसे प्यार से हल्की झपकियां देते हुए हॉल में चहलकदमी कर रही थी। गिरधारी जी ने मुस्कुराते हुए धीरे धीमे स्वर में कहा, देखा देव, यीशु को अपनी माँ की गोद कितनी अच्छी लग रही है। अब से इसे इसकी माँ के पास ही रहने दो। गिरधारी जी की बात सुनकर देव झल्लाया हुआ सा सोफे से उठा और अपने कमरे में चला गया। यह सब कुछ देख दूर हाल के बाहर खड़ी सारिका की आत्मा के चेहरे पर सुख और संतोष भरी मुस्कान थिरक उठी। सालू के मायके में सालू का सौतेला भाई अपनी माँ से बार बार सालू को कॉल करने को कह रहा था, ताकि वो कोई ऐसी ट्रिक लगा सके जिससे उसे सालू के ससुराल में कुछ दिनों तक रहने का आनंद मिल सके। विवेक की जिद सुनकर सरिता ने कुछ सोचते हुए गिरधारी जी को कॉल किया। प्रणाम समधी जी। जी प्रणाम, कहिए कैसे याद किया। समधी जी, हमारे यहाँ बेटी की विदाई के बाद एक रस्म होती है, जिसमें लड़की का भाई अपनी बहन की पसंद का कुछ खाने पीने का सामान लेकर उसके ससुराल जाता है और उसे अपने सामने खिलाकर वापस आता है। सरिता ने कहा, बड़ी अजीब रस्म है ये तो। गिरधारी जी ने हंसते हुए कहा, जी, अगर आपकी इजाजत ना हो तो इसे रहने देते हैं। सरिता ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर आपके यहाँ ये रस्म होती है तो जरूर करें, नहीं तो बहू को बुरा लगेगा। गिरधारी जी के
ऐसा कहते ही सरिता खुश हो गई और सोचने लगी कि वह ऐसा क्या क्या भेजे विवेक के साथ जो सस्ता भी हो और विवेक को इसी बहाने रुकने का मौका भी मिल जाए। सालू के ससुराल में ईशु पूरी रात सालू के साथ ही उसके कमरे में सोया था। इससे देव को अंदर से अच्छा तो लगा, पर वह जाने क्यों कुछ उखड़ा हुआ और झल्लाया हुआ सा महसूस कर रहा था। सुबह वह जैसे ही नाश्ते के टेबल पर पहुंचा, देखा सालू वहां पहले से ही थी और टेबल पर नाश्ता का सारा सामान रख रही थी। देव ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसने गहरे नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर चटक नारंगी रंग की किनार के पत्ते प्रिंट किए हुए थे। उसके लंबे गीले बाल पीठ पर खुले फैले हुए थे, जिन पर कहीं कहीं पानी की बूंदें मोतियों की लिपटी हुई नीचे सरक रही थी। ललाट पर गहरे नारंगी रंग की बिंदी लगाए हुए मुस्कुराती सालू बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि मानो रात भर की बारिश के बाद अगली सुबह की हल्की धूप में मुस्कुराती कोई प्यारी सी जूही की कली हो। देव सालू की इस सुंदरता में होश आ गया और जहां खड़ा था वहीं से बिना पलके झपकाए उसे मुग्ध भाव से देखता रहा। तभी गिरधारी जी भी नाश्ते के लिए तैयार होकर वहां आ गए और देव को एक टक सालू देखता देख मुस्कुरा कर थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बेटी नाश्ता लग गया हो तो आ जाऊं? जी बाबा आइए ना, सालू ने जल्दी से कहा। गिरधारी जी की आवाज जब देव के कानों में पड़ी तो जल्दी से जग हो उसने अपने भावों को अंदर दबा लिया और खड़ूस की तरह मुंह बनाए हुए डाइनिंग चेयर पर बैठ रूखी आवाज में बोला, ईशु कहाँ? सालू जी यह जग गया है और आया उसे नहला कर तैयार वहीं ला रही है, फिर मैं अपने हाथों से उसे खिला दूंगी। डैड जब यह नहीं आया आ ही गई है तो क्यों ना हम पुरानी वाली को हटा दे, देव ने रूखी आवाज में कहा। देव की यह बात सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सर झुकाकर चुपचाप आंसू पी लिए। लेकिन गिरधारी जी देव की इस बात से एकदम चिढ़ गए और बोले, नाश्ता करके चुपचाप ऑफिस जाओ और घर का मैटर मेरे लिए छोड़ दो। गिरधारी जी की बात का कोई जवाब दिए ही देव ने प्लेट में नाश्ता निकाल कर खाना स्टार्ट किया और पहला कौर मुंह में डालते बोला, आज नाश्ता किसने बनाया है? जी मैंने, डरते हुए धीमी आवाज में सालू ने कहा। डैड क्या कुक छुट्टी पर आ गया है? देव ने पहले की तरह ही रूखी आवाज में पूछा। तुम्हें खाना है तो बिना किसी इंक्वायरी के खाओ, नहीं तो ऑफिस जाओ। कुक ने नाश्ता तैयार करने में बहू की हेल्प की है और मुझे यह नाश्ता रोज से अधिक टेस्टी लग रहा है, गिरधारी जी ने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा। नाश्ता तो देव को काफी टेस्टी लग रहा था, इसीलिए गिरधारी जी की बातों का बिना कोई जवाब दिए खाकर उठते ही बोला, आज शाम को विश्वास आ रहा है। क्या वसुधा भी आ रही है? गिरधारी जी ने पूछा। नहीं बुआ जी नहीं आ रही है, विश्वास को कोई जरूरी काम है इसलिए शायद महीने 2 महीने के लिए आ रहा। अच्छा हाँ याद आया, आज शाम को तुम्हारा साला विवेक भी आ रहा है किसी रस्म के लिए, तो जल्दी घर आ जाना। गिरधारी जी ने जल्दी से कहा। मेरा कोई ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है। गिरधारी जी की बात सुनकर देव ने चिढ़ते हुए कहा और तेजी से घर से निकल गए। सर झुकाए नाश्ता करते सालू की आंखों में फिर से आंसू भर गए, जिसे उसने पास से रखे छाछ के साथ अंदर ही अंदर पी लिए। तभी अचानक सालू को ध्यान आया कि विवेक किसी रस्म के लिए आ रहा है और उसका मन खुश हो गया। यह सोचने लगी कि शायद विवेक कब पग फेरे की रस्म के लिए आ रहे हों। अभी नाश्ता करने के बाद रूम में जाकर माँ को फोन कर पूछती हूँ, इसी बहाने अपने घर जाऊंगी और कुछ दिनों तक वहीं रुक जाऊंगी, कम से कम इस खड़ूस आदमी की चुभती हुई बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। ऐसा सोच वह जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। उसे ऐसा करते देख गिरधारी जी ने कहा, बेटी आज लंच थोड़ा हल्का ही करना, तुम्हारी कुछ पसंद की खाने की चीजें लेकर तुम्हारा भाई आ रहा है और वह अपने सामने ही तुम्हें खिलाएगा। गिरधारी जी की यह बात सुनकर सालू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ऐसी कोई रस्म उसके ससुराल में होगी, तो चुप रही। इस बात के बाद उसका अपनी माँ को फोन करने का उत्साह ठंडा हो गया और उसने खुद को ईशु के साथ बिजी रखने का फैसला किया। शाम को विवेक के आने से पहले देव का फुफेरा भाई विश्वास आ गया। गिरधारी ने उसे अपने पास बिठा अपनी बहन वसुधा का हाल चाल पूछा और फिर सालू को विश्वास से मिलवाने के लिए बुलाया। सालू को देखते ही विश्वास बुरी तरह से चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे?
दोस्तों कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।